तो हाय गाइस, किस सब सभी लोग वेलकम हो गया आप सब लोगों का एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइस आज की इस वाले वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग गाइस अपने पीसी का जो है परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हो। तो अगर आप लोग विंडोज़ 10 यूज़र हो मेरी तरह, तो फिर आप लोग भी अपने विंडोज़ 10 का पीसी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हो। अगर आप लोग विंडोज़ 11 में हो तो भी कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को टास्क मैनेजर में चले जाना है एंड इधर इसको वेट करते लोड होने के लिए। ठीक है, जब टास्क मैनेजर में चले जाओगे, इधर जो भी फालतू के ऐप बैकग्राउंड पे रन हो रहे हैं इनको एंड टास्क कर दो, क्योंकि इन ऐप्स को तो हम लोग को चलाना ही नहीं है। जो ऐप आपको नहीं चाहिए वो आप लोग हटा दीजिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट आप लोग जो है तो परफॉर्मेंस वाले सेक्शन पे चले जाइए। इधर देखिए, इधर आपको अपना मेमोरी दिख जाता है जो आपने अपने पीसी के अंदर डाला है। तो इधर मेरे में 8 GB मेमोरी है। ठीक है, 8 GB रैम है, जिसमें से भी 3 GB एज है। अगर आपको इसको एज को हटाना है तो आप लोग क्या कर सकते हो, वो है एक पीसी मैनेजर ऐप। अगर बूस्ट पे दबाओगे तो इधर से देखिए पीसी में कितना ज़्यादा रैम आ जाएगा। इधर ये आपके पीसी को बूस्ट कर देता है। नहीं तो बेस्ट ट्रिक है रीस्टार्ट करना। विंडोज़ वाले ऑप्शन पे चाहिए, इधर क्लिक कीजिए पावर वाले ऑप्शन पे एंड इधर रीस्टार्ट कर सकते हैं आप अपने पीसी को। अब इन सबको छोड़ देते हैं। अब इधर से जाते हैं स्टार्टअप मेन्यू पे। इधर अब आपको बहुत सारे ऐप दिखेंगे। ठीक है, तो मेरे में इधर बहुत सारे ऐप है, तो इनको मुझे इधर राइट क्लिक करना है, इसे डिसेबल करना है, जिससे जो है हमारा बूटिंग स्पीड ज़्यादा जल्दी होगा और ज़्यादा ऐप्स लोड नहीं होगा। ठीक है, जिससे हमारा पीसी जल्दी बूट हो जाएगा। एंड इधर से अगर परफॉर्मेंस में जाएंगे, इधर आप लोग अगर आपके पास HDD है तो फिर इधर 100% दिखा रहा होगा। अगर आपके पास SSD है तो 0% दिखा रहा होगा, क्योंकि SSD जो है कंप्यूटर को बहुत फास्ट बना देता है। लेकिन अगर आपको SSD नहीं लगवाना है तो फिर नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ एक बेस्ट ऐप के बारे में। पहले तो आपको अपना क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है। उधर जाके आपको सर्च करना है PC मैनेजर। पीसी मैनेजर पे सर्च करेंगे, फर्स्ट लिंक पे दबा दीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट का। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वीडियो के। तो फिर जैसे आप इधर आओगे डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिएगा, इधर आपका डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। अब जैसे आपका डाउनलोड शुरू होगा, आपका फाइल मैनेजर में आ जाएगा, उधर से रन कर लीजिएगा एंड नॉर्मली इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब नॉर्मली इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर इधर बूस्ट पे दबाइएगा तो आपका पीसी का परफॉर्मेंस बूस्ट होगा। एंड इधर से आप लोग जो है बैकग्राउंड प्रोसेसिंग ऐप्स में चाहेंगे तो इधर आपको बहुत दिख रहा होगा, बहुत सारे बैकग्राउंड ऐप चल रहे हैं और आप लोग इधर से जो है इसको एंड टास्क भी कर सकते हो, जिससे जो है आपके बैकग्राउंड में जो ऐप्स चल रहे हो बंद हो जाएंगे, मेमोरी आपका जो है कम यूसेज होगा। नेक्स्ट इधर से जाते हैं हम लोग स्टोरेज पे। इधर से अब अगर हम लोग अभी देखिए, इधर मैं आपको अपना दिस PC में जाके दिखाता हूँ। ये देखिए इधर 2 ड्राइव है, एक है 40 GB का, 39 GB का, ठीक है, और एक ही 183 GB का। ठीक है, तो एक ड्राइव पूरा खाली है। इधर आपको डीप क्लीन पे दबाना है इधर। ठीक है, तो आपका जो ड्राइव है उसमें से डीप क्लीन करेगा। ये देखिए अप्रॉक्सीमेट 64 MB दिखा रहा है, प्रोसीड दबा दीजिएगा, जिससे जो ये क्लीन हो जाएगा। फिर डन पे दबा दीजिएगा। फिर मैनेज लार्ज फाइल्स पे जाएगा तो देखिए साइज अप टू 1 GB रख देता हूँ मैं। डॉक्यूमेंट सब आ रहा है, ठीक है, आप लोग इधर से भी क्लीन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टोरेज सेंस, ये आपको अपने इस पे लेके जाएगा सेटिंग्स में। ठीक है, इधर आप लोग स्टोरेज सेंस को अनेबल कर सकते हो, जब आपका डिस्क में लो स्पेस होगा तो बताएगा। ठीक है, अब इधर से हम लोग आ जाते बैक। हाँ, अब हम लोग इधर एक ऐसा ऑप्शन अनेबल करेंगे जिससे जो है ये ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। ये है स्मार्ट बूस्ट, इस पर क्लिक कर लीजिएगा आप लोग। मेक श्योर कि ये ऑन है, जिससे जो है ऑटोमेटिकली आपका जो है स्मार्ट बूस्ट होगा। अगर ज़्यादा रैम कंज्यूम हो रहा है तो ये स्मार्ट बूस्ट ऑन हो जाएगा एंड कम रैम ये होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ और भी फ्यू स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहले आपको इधर से अपने सेटिंग्स में चले जाना है। विंडोज़ के सेटिंग्स में आने के बाद इधर आप लोग गेम मोड सेटिंग्स का सर्च लीजिए। इसको आप अनेबल रखिएगा, जिससे जो है आपका गेम मोड ये रहेगा। फिर ग्राफिक सेटिंग्स में चले जाइए। अब जो गेम्स खेलते हैं उस पर आप लोग ऑप्शंस पे जाइए एंड इधर हाई परफॉर्मेंस पे सेव करके रखिए। ठीक है, जिससे जो आपको और भी ज़्यादा ये क्या बोलेगा परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है, इधर जैसे अभी मैंने इधर जाता हूँ मैं अपने डाउनलोड्स में।
जैसे मैंने इधर अभी GTA Vice City डाउनलोड किया, इसका मैं EXE से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑप्शन में चले जाता हूँ, हाई सेटिंग्स, सेव। ठीक है, ये अब हो गया। अब हम लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट सेटिंग पे, वो है गाइस कंट्रोल पैनल पे जाना पड़ेगा आपको। इसके लिए कंट्रोल पैनल, इसको आप लोग ओपन कर लीजिएगा। अब इधर से कैटेगरी में जाके इसको स्मॉल आइकन पे दबा दीजिएगा। ठीक है, एंड अब इधर से आपको जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन है इधर, एक सेकेंड, ये ऑप्शन पावर ऑप्शंस। पावर ऑप्शंस में जाने के बाद इधर आपको ये दिखेगा, बैलेंस पे दिखेगा। ठीक है, देखिए अभी मेरे पास लैपटॉप है, अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो चेंज प्लान पे कर लीजिएगा, चेंज प्लान, क्रिएट अ पावर प्लान, इधर हाई परफॉर्मेंस पे कीजिएगा आप लोग, एंड इधर से इसका नाम आप सेट कर लीजिएगा। देखिए अभी तो मेरे पास पीसी नहीं है, मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं भी पावर प्लान नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास पीसी तो फिर क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस पे कर लीजिएगा, एंड इधर आप लोग कोई भी नाम रख सकते हैं, नहीं तो ये भी रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट कर लीजिएगा, एंड स्टेप्स करते रहेगा जैसे जैसे दिखाएगा, फिर उसको हाई परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। लैपटॉप यूजर्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, नहीं तो इससे आपका बैटरी भी डेड हो सकता है। ठीक है, अब चलते हम लोग अपने नेक्स्ट सेटिंग्स के तरफ। तो गाइस नेक्स्ट आता है वन ऑफ द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर स्पीड ऑफ द पीसी। सबसे पहले टास्क मैनेजर पे हम लोग चले जाते हैं। ठीक है, इधर अगर मैं परफॉर्मेंस में जाऊँगा, इधर मेमोरी पे, तो इधर देखिए, इधर ये जो कमिटेड करके आपको दिख रहा है ना, ये वर्चुअल मेमोरी होता है जो विंडोज़ में आता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने डिस्क से 9 GB स्पेस निकाल लिया अभी। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी अभी 3 GB यूज़ हो रहा है आउट ऑफ 9 GB। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग वर्चुअल मेमोरी कैसे सेट कर सकते हो। फाइल मैनेजर खोल लीजिए आपका, डिस्क पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इधर सेटिंग्स खुलेगा अपना। अब अपना सेटिंग्स खोलने के बाद इधर से एडवांस सिस्टम सेटिंग में हम लोग चले जाएंगे, एंड इधर लोड हो रहा है या। तो अब देखिए इधर ना, अगर आप सेटिंग्स में जाओगे, इधर ना आपको 3 ऑप्शन दिखेगा। एक इधर ना, अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस पे अगर आप सेट कर दोगे तो फिर ये आपके पीसी के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपके पीसी पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, लेकिन मैं अभी इसको बेस्ट परफॉर्मेंस पे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि विंडोज़ को इसको रहने दो यार, क्योंकि अपीयरेंस भी अच्छा रहना चाहिए मेरे पीसी का, इसलिए मैं इसको बेस्ट परफॉर्मेंस पे नहीं करना चाहता हूँ। तो लेट विंडोज़ एडजस्ट करके मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, एंड फिर इसके बाद हम लोग इधर से एडवांस सिस्टम पे चले जाएंगे। इधर नीचे जाके सेटिंग्स पे हम लोग क्लिक कर लेंगे गाइस। ठीक है, इधर ऑटोमेटिकली से हटा देंगे, एंड कस्टम पेजिंग फाइल्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उन दोनों में से कुछ नहीं सेलेक्ट करना हम लोग को, कस्टम पेजिंग फाइल्स। अब देखिए इधर मुझे वर्चुअल मेमोरी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि मैं अपने डिस्क पे भी स्पेस चाहता हूँ। नहीं तो वो 9 GB अगर हम लोग वर्चुअल मेमोरी बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंग टू 8 GB वो बढ़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं एक वर्चुअल मेमोरी वाला वीडियो बनाऊँ बढ़ा के, तो फिर मैं आपको बना के दे भी सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे कोई वर्चुअल मेमोरी नहीं बढ़ाना है। नहीं तो आप लोग गूगल पे भी जा सकते हो, गूगल पे आपको ईजिली स्टेप्स मिल जाता है। अब हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, पीसी का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। आप लोग इधर से विंडोज़ R दबाइए। ठीक है, %TEMP परसेंटेज, इसको आप लोग एंटर कीजिए। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे दबाएंगे तो देखिए इधर ये सारा जो है, सारा टेम्पररी फाइल्स है जो हमारे पीसी में फालतू का पड़ा है, एंड स्पेस ले रहा है, जिससे जो हमारा हार्ड डिस्क पे इफेक्ट पड़ेगा एंड विंडोज स्लो होगा। अब देखिए कुछ फाइल्स इधर डिलीट नहीं होंगे, इसका मतलब ये लोग जो है बैकग्राउंड में यूसेज हो रहा है, किसी ऐप से यूसेज हो रहा है, तो उसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। फिर वापस विंडोज़ R दबाइए, फिर इधर TEMP सर्च कीजिए। ठीक है, परसेंटेज टेम्प अलग है एंड TEMP अलग है। ठीक है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, इधर मैं अब डिलीट कर देता हूँ एंड कंटिन्यू, एंड ये अपना ट्राई अगेन नहीं, स्किप, डोंट शो दिस करंट आइटम, स्किप, एंड हो गया अपना सब चीज़ खत्म। अब गाइस इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ मैं, यस ऑल डन। अब रिफ्रेश कर देता हूँ। तो गाइस इन बहुत सारे प्रोसेसेस के बाद आपका पीसी थोड़ा बहुत फास्ट हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली आपके पीसी में आपको परफॉर्मेंस बूस्ट दिखेगा। ठीक है, बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। होप करते हैं कोई वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड या थैंक्स फॉर वाचिंग। इधर क्लीन्स वाले ऑप्शन में चले जाइएगा, इधर आप लोग इन दोनों को रन एज एडमिनिस्टर कीजिएगा, रन एज एडमिनिस्टर,
एंड इधर जो है कुछ टास्क हो रहा है, इसको आप होने दीजिए। तो गाइस अब जब आपका ये चीज़ टाइम लेगा थोड़ा सा होने में, ठीक है, तो जब तक ये चीज़ हो रहा है आप लोग इधर एक और चीज़ कर लीजिए, सर्च ऑप्शन पे जाइए एंड इधर सर्च कीजिए, नहीं सर्च ऑप्शन पे बन जाइए, विंडोज़ 8 दबाइए, MS कॉन्फ़िग करके सर्च कीजिए, ओके दबाइए, इधर एक चीज़ खुलेगी, इधर से आपको बूट वाले ऑप्शन में जाना है एंड बूट वाले से एडवांस में जाना है। इधर मेक श्योर कि ये आपका सेलेक्टेड है एंड इधर आप 4 प्रोसेसर पे सिलेक्ट किया, इधर मैक्सिमम मेमोरी सेलेक्टेड है, ओके। एंड इधर जो है कुछ टास्क हो रहा है, इसको आप होने दीजिए। यस, इसको छोड़ दीजिए अब आप लोग। एंड ये चीज़ अपना अभी भी ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये अभी हो रहा है अपना ये डाउनलोड पूरा। यस, अब इसके बाद ना आपको क्या करना है, अप्लाई करना है इसको, ओके करना है। मेरा पीसी में रिस्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले से ही ये सेटिंग्स अप्लाई करके रखा। आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपको इस पे जाना पड़ेगा रन एज एडमिनिस्टर एंड इसको भी आपको सेम तरीके से रन करना पड़ेगा। मैंने इसको भी रन कर लिया। अब नोट पे जाओगे तो देखिए दिस विल रिमूव टेम्पररी फाइल्स एंड जंक फाइल्स दैट रन ट्वाइस, ठीक है। तो ऑल थैंक्स गोस टू ये बंदा, ठीक है, इसके बंदे का फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट रेडशिट में जाते हैं, इन सबको आपको ओपन करना है, ऐसे यस करना है, ओके करना है, ठीक है। ऐसे आपको रिपीट करना है हर एक चीज़ के लिए, वापस ये जो है वही कमांड्स रन करेगा ऐसे एंड दैट्स इट, ठीक है। तो अब हम लोग इन रेडशिट के बाद जाएंगे पावर बूस्ट में। इधर आपको कुछ नहीं करना है, ये आप लोग छोड़ दीजिए, लेकिन इधर से आपको ये एक्सक्यूज मी, यस, ये कमांड जो आपको एक कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। ये कमांड कॉपी करना पड़ेगा आपको, कॉपी कर लीजिए। पार्क कंट्रोल में जाके इसको रन एज एडमिनिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो अगर आप लोग इसको रन करोगे तो इधर आपको ये दिखा रहा होगा बैलेंस, इसको हम लोग अल्टीमेट परफॉर्मेंस पे कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे एंड ओके दबाएंगे, ओके दैट्स इट। अब अपना काम इधर हो चुका है। अब हम लोग को इधर से जाना है विंडोज़ पावर बूस्ट पे, पार्क कंट्रोल पे एंड इधर आप लोग वापस इसको रन कर लीजिएगा। इधर हम लोग को कुछ और भी सेटिंग्स करना, लेकिन ये आ क्यों नहीं रहा है, एक सेकेंड, आ क्यों नहीं रहा भाई। इधर एक ये दूसरा सेटिंग आना चाहिए, एक सेकेंड, विंडोज ट्वीकर, हाँ ये सबको विंडोज ट्वीकर में जाके इसको रन एज एडमिनिस्टर करना है। सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। अब इधर आओगे तो इधर आपको पीसी का स्पेसिफिकेशन दिखेगा, इधर से आपको परफॉर्मेंस वाले मोड में जाना है। इधर जो भी सेटिंग्स मैंने रखा है ये सेम सेटिंग्स आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको इधर अप्लाई ट्वीक्स करना पड़ेगा एंड इसको क्लोज करना पड़ेगा, ओके। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्या, मॉनिटर लेगेसी। अगर आप लोग 3-4 मॉनिटर यूज़ करते हैं, अगर लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है मॉनिटर में, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग को इससे कोई ये नहीं है, ठीक है। अब हम लोग को इसको बंद कर लेना है एंड एक बार अपना पीसी आप इधर से रीस्टार्ट कर लीजिए, तब आप लोग जो है आपका ये देख सकते हैं कि आपका पीसी जो है उसका परफॉर्मेंस हुआ है कि नहीं। एंड डोंट वरी, मैं कोई और पीसी पे नहीं आया हूँ, ये वही पीसी है, बस इसका थोड़ा टास्क बार लुक मैंने थोड़ा बदल दिया है, ठीक है। इधर से मैंने इसको शो स्मॉल कर दिया मैंने इसको, बाकी गाइज इन सेटिंग्स को करने के बाद
आपका जो है पीसी थोड़ा सा फास्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इससे एक बार बूस्ट कर देते हैं। ओके, अब हम लोग गाइस मैं आपको एक और सेटिंग बताता हूँ। वो आपको सर्च पे जाना है, इधर से डिस्क क्लीनअप पे जाना है, ओके करना है, ठीक है। ये सब आपका डिस्क का क्लीनअप हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इधर ये अपना, ये देखिए इधर आप लोग इधर से विंडोज अपडेट क्लीनअप, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, ये सब आप लोग डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल छोड़िए, ठीक है। फिर सिस्टम एरर्स को इधर हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये सारे गाइस वेस्ट फाइल्स है जो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपने पीसी में। इन टोटल आके 4 GB का आप लोग देख सकते हो वेस्ट है इधर पूरा, डिलीट। अब थोड़ा देर वेट कीजिए, ये आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इन तमाम प्रोसेस के बाद एक बार आपका पीसी भी रिस्टार्ट करना पड़ेगा गाइस। बाकी मोस्ट ऑफ द टेम्पररी फाइल्स इधर से भी डिलीट हो जाता है, ठीक है। बाकी एंड प्रोसेस जो भी बैकग्राउंड में चल रहा है एप्स, उनको एंड प्रोसेस। अभी गाइस देखिए एक कमांड हमने कॉपी किया था, अब उस कमांड को भी हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। डोंट वरी, उस कमांड को यूज़ करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बस ये अपना हो जाए तो अपना जो है प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग इधर से CMD टाइप करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट हम लोग इधर कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। एंड जो कमांड हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे एंड एंटर पे दबाते ये आपका पीसी का अल्टीमेट परफॉर्मेंस अनलॉक करेगा। ये हो गया, जैसे EXIT एग्जिट एंटर, ये आपका एग्जिट भी हो गया। हम हमारा सब चीज़ हो चुका है गाइस। एक बार रिफ्रेश करके हम लोग पीसी को रिस्टार्ट कर। बाकी गाइस आज के इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। ये वाली वीडियो में हमने पीसी को फास्ट बनाया है थोड़ा सा, या आपके पीसी में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखेगा आपको, ठीक है। कंपेयर टू जो आप यूज़ करते थे उससे तो फास्ट होगा ही, ठीक है। एंड स्पेशली वो जो लास्ट में जो फाइल मिला था रेजिट का, वो तो अल्टीमेट परफॉर्मेंस आपका पीसी का कर देगा। बाकी आज के इस वाले वीडियो के लिए इतना ही। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड या टेक केयर। एंड या जो वीडियो मैं अभी कर रहा हूँ ये बैकग्राउंड में कुछ मत कॉपी कीजिएगा, क्योंकि ये मैं ऐसे ही डाल दिया हूँ, क्योंकि मुझे थैंक यू भी बोलना था और मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अभी जाके मैं इसको चुपके डाल दिया हूँ और मैं इधर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो या थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।